कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? आज हम लोग इस वीडियो सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है? लिखना है, तो इसको हम बिल्कुल अपने हाथ से बहुत ही अच्छे से अपनी भाषा में लिखें। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने के बाद इसको लिख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है? तो बिना किसी देरी के चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है? तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ हमने क्या राइट किया है? एक तरफ हम राइट किए हैं साबुन और एक तरफ हम राइट किए हैं अपमार्जक। यानी सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो एक तरफ हम साबुन लिखे हैं और एक तरफ हमने अपमार्जक लिखा है, ठीक है? आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट साबुन की तरफ लिखा है कि यह उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है। यह सोडियम का एक लवण है और उच्च वसा का होता है। इधर आप देखिएगा तो यह अम्ल के सोडियम लवण है, ठीक है? ये सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है, आप बोर्ड को लिख लेना है, ठीक है? उसके बाद इधर दूसरा पॉइंट में आते हैं तो यह ठोस जल में कठिनाई से झाग देता है। ये जो झाग देता है बहुत कठिनाई से देता है, जल्द नहीं झाग देता है, जिसको हम लोग देहात भाषा में बोलते हैं गाज। तो ये बहुत मतलब कठिनाई से झाग देता है। और उसके बाद इधर देखिए तो यह कठोर जल में भी आसानी से झाग दे देता है। ये जो अपमार्जक होता है ये आसानी से झाग दे देता है, यानी कि देहात भाषा में इसको कहा जाए, गाँव की भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं गाज, ठीक है? तो ये आसानी से क्या करता है कि गाज दे देता है, ठीक है? नेक्स्ट अगर इधर देखा जाए तो उसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट कि यह जल में कम घुलनशील होता है, यानी ये जल में जल्द नहीं घुल पाता है। इधर देखिए तो यह जल में अधिक घुलनशील होता है, यानी यह जल में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें क्या है? तो चौथा पॉइंट है कि इसमें सफाई की क्षमता कम होती है। यह कपड़े को बहुत कम साफ कर सकता है, लेकिन इधर अगर आइएगा तो इसमें सफाई की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा है। अगर एक याद हो जाएगा तो एक लिख देंगे उसका उल्टा। जैसे इसी में यह सफाई की क्षमता इसमें कम होती है साबुन में, लेकिन इसमें सफाई की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। अब इसका लास्ट पॉइंट है कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होता है? तो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, ना न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से आप लोग बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा, तो ठीक है? अगर आता है तो इसका आप लोग आंसर अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक है? और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ से 5 पॉइंट है, धीरे-धीरे हम आप लोग को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? ये पाँचों पॉइंट आपको लिख लेना है बहुत अच्छे से अपने कॉपी में, और इस पे थोड़ा-सा टाइम दे देना है ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से ईमानदारी से करते रहिए, ठीक है? अब बहुत कम समय बचा है, टाइम नहीं है। बस ईमानदारी से जो चीज़ है उसको समेट लीजिए और बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है? थैंक यू।